लोगों को थोड़ा परिचय के रूप में, वैसे परिचय तो देने की जरूरत नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े संगठन, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़े संगठन, और वो संगठन ऐसा केंद्र, ऐसा कारखाना है जहां से ऐसे ऐसे हीरे तरासे जाए हैं या तरासे गए हैं जो देश के निर्माण में जिनका सबसे बड़ा योगदान है। उन्हीं हीरों में से एक हीरे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने वहीं स्वयं सेवक से आज दुनिया के सबसे बड़े ऐसे ताकतवर प्रधानमंत्री के तौर पे उभरे हैं, जिनको मैं अगर कहूं 60 साल में, मीडिया वाले भाई साहब लोग बात नहीं करेंगे, आजादी के 60 सालों में भारत की जो इकोनॉमी रही है 1.5 ट्रिलियन पहुंच पाई मुश्किल से 60 सालों के बाद। लेकिन जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए और हमारे उनके संग के और भी सब प्रयासों से आज हमारी इकोनॉमी मात्र 10 से 12 सालों में 2.5 ट्रिलियन हो गया और प्लस, यानी कि हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी भारत की आज हो गई। ऐसे हीरे तराशने वालों का केंद्र है संगठन आरएसएस, और उसी संघ से तैयार हुए, ऐसा कहूं तो वो शब्द भी कमजोर है मेरे लिए, वो कोहिनूर वहीं से बन करके निकले हुए माननीय सर संघ चालक पूजनीय मोहन भागवत जी आप और हम सब के बीच पहुंचे हुए हैं। वो कोहिनूर हैं। ऐसे ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों हीरे उस केंद्र में तैयार होते हैं। एक हमारे छत्तीसगढ़ के प्रचारक हैं जिनके में निकट आकर के पूरा संघ को समझा, हमारे पवन साय जी। मैंने उनसे एक आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ में कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको होना चाहिए। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और मात्र 3 महीने में ऐसे संघ के विजन के कारण वहां पे 4 लाख करोड़ का निवेश उनके विजन से प्राप्त हो गया। ऐसे ऐसे प्रचारकों के कारण आज हमारे देश की आर्थिक इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देश में आज समृद्धि के अलावा हमारे सब सनातन भाइयों में भी एक बड़ी एकता जागरूक हुई है। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ परम पूज्य गुरुदेव श्री असंग देव जी के पावन श्री चरणों में बहुत संक्षिप्त आशीर्वचन के लिए आग्रह करूंगा। उसके बाद में आप और हम सब लोग, जिनको सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे हैं, जिनको देखने के लिए सबकी आंखें व्याकुल थी, उनका उद्बोधन आप और हम सब लोग पूरी तरह से अनुग्रहित होंगे। तो मैं बहुत संक्षिप्त आशीर्वाद के लिए पूज्य गुरुदेव जी को निवेदन करूंगा। अभी आप और हम सब श्रवण कर रहे थे परम पूजनीय सर संघ चालक डॉक्टर श्री मोहन भागवत जी का चिंतन, उनके उद्बोधन, उनका विचार, उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन, अभी तक का एक एक पल, एक एक क्षण इस देश के निर्माण के लिए, इस देश के, हमारे भारत के संपूर्ण सनातन परंपरा से जुड़े संपूर्ण भारतवासियों के कल्याण के लिए उनका जीवन समर्पित रहा है। ऐसे महान परम पूजनीय सर संघ चालक जी को हमारे आमंत्रण स्वीकार कर कबीर धाम की पावन धरा में स्वीकारने के लिए हम संत समाज उनका और कबीर पंथ के 10 करोड़ अनुयायी हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत उनका धन्यवाद। और इस मंच से हम छत्तीसगढ़ की तरफ से भी उनका सादर भाव भरा आमंत्रण करते हैं। वहाँ का पूरा कबीर पंथ 70 लाख परिवार अब आपका इंतजार अगले वर्ष वहाँ के आश्रम में कर रहे हैं। ऐसी आदर विनती के साथ आपको हम हमारे संत समाज की तरफ से, पूज्य गुरुदेव जी की तरफ से एक स्मृति चिन्ह के साथ आपको हम सादर मंच से
विदाई देंगे। तो मैं पूज्य गुरुदेव जी से और सभी संतों से आग्रह करूंगा, मंच में उपस्थित संत जनों से, कि हमारे आज के मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करके हमारे इस पावन मंच से उनको, हाँ, संत समाज सब उस तरफ से आएंगे और उनको फिर इस मंच से विदाई देंगे। आप सभी, आप और हम सब का सौभाग्य है आज बहुत नज़दीक से उनका सानिध्य और उनको सुनने को मिला, और हम कबीर धाम के सभी संतों का भी बड़े भाग्य की बात है कि आज वे हम सबको अपना सानिध्य लाभ दिए। ऐसे में परम पूजनीय डॉक्टर श्री मोहन भागवत जी का फिर से धन्यवाद, जोरदार ताली बजाकर आप सब अभिनंदन करेंगे। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। करेंगे हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी, राष्ट्रीय संत श्री असंग देव जी को एक पुष्प गुच्छ भेंट कर रहे हैं सरसंघ चालक साहब। आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे। अब मैं आप स्वागत करेंगे हमारे संत श्री प्रवीण साहेब जी और साथ में संत हरीश साहेब जी स्वागत करेंगे पुष्प गुच्छ दे करके। हमारे आज के मुख्य अतिथि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का आश्रम की तरफ से स्वागत करेंगे। उस तरफ से जाइए, उधर से जाइए। साथ में मैं देवकर दास जी भी उनका स्वागत करूंगा। अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जो यहाँ पे कैमरा में माइक लेके खड़े हैं या कैमरा लेके खड़े हैं, आप बंधुओं से आग्रह है कि मीडिया के लिए एक स्थान इधर निर्धारित की गई है, क्योंकि पीछे हमारे सम्माननीय सब प्रचारक बंधु संघ के कार्यकर्ता विराजे हुए हैं। तो हम आप सभी मीडिया साथियों से आग्रह करेंगे कि आप लोग एक तरफ हो जाएंगे और आप समस्त भक्तगण अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बाकी संत महात्मा भी अब स्थान ग्रहण करेंगे। सभी शांति बनाए रखेंगे। भारत माता की, हाथ उठा के जयकारा हो जाए। भारत माता की।